अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक वाष्पोत्सर्जन के बारे में चर्चा की थी। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पर्ण पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है रंध्र की संरचना एवं उसके खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। तो रंध्र क्या होते हैं, रंध्र का क्या कार्य है, पौधों के किस भाग में रंध्र पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा आज करेंगे। तो रंध्र की संरचना एवं उसके खुलने व बंद होने की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले रंध्र की संरचना पढ़नी है। रंध्र जो होते हैं वो पर्ण के ऊपर उपस्थित लंबवत दरार नुमा संरचना होती है और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। द्वार कोशिकाएं जिन्हें गार्ड सेल और सहायक कोशिकाएं जिसे सब्सिडरी सेल कहते हैं से मिलकर के बने होते हैं। एक रंध्र के अंदर दो द्वार कोशिकाएं उपस्थित होती है और सहायक कोशिकाएं दो से अधिक होती है। द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से भिन्न होती है। द्वार कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। द्वार कोशिकाएं जो है उसमें हरित लवक पाया जाता है, इसके कारण सहायक कोशिकाओं से भिन्न होती है। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली होती है। ये अंदर वाली ये सारी द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाएं बाहर की तरफ पतली भित्ति वाली होती है जबकि भीतर की तरफ मोटी भित्ति वाली होती है, क्योंकि इसकी भित्ति के ऊपर पेक्टिन एवं लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिसके कारण ये मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं की स्फीति रंध्र के खुलने व बंद होने का निर्धारण करती हैं। द्वार कोशिकाएं दिन के समय स्फीत अवस्था को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण रंध्र दिन में प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं और रात्रि के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। क्योंकि द्वार कोशिकाएं जो है वो सहायक कोशिकाओं से दिन के समय द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से जल ग्रहण कर लेती है और स्फीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण ये कोशिकाएं फूल करके मोटी हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं से जल सहायक कोशिकाओं में आ जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आ जाती है, फ्लेसिड अवस्था में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये रंध्र के बंद और खुलने की स्थिति को दर्शाते हैं। पहली वाली स्थिति रंध्र के बंद अवस्था को दर्शा रही है, क्लोज स्टेज को दर्शा रही है। दूसरी ओपन यानी खुली अवस्था को दर्शा रही है। इसमें द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में हैं और सहायक कोशिकाएं जो है द्वार कोशिकाओं को घेरे हुए हैं। इसमें द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में है और सहायक कोशिकाएं द्वार कोशिका को घेरे हुए हैं। दोनों में केंद्रक उपस्थित हैं। द्वार कोशिकाएं जो है द्विबीजपत्री पादपों में वर्गाकार होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में डंबलाकार होती है। इनकी संख्या एक रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 होती है, जबकि सहायक कोशिकाओं की संख्या 2 से अधिक होती है। तो रंध्र की संरचना एवं उसके खुलने की क्रियाविधि में हम अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा रंध्रों के खुलने व बंद होने के बारे में जो मत दिए गए हैं उसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। रंध्र की संरचना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए और ये सिद्धांत
रंध्रों के खुलने व बंद होने के बारे में बताते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है और ये ही सर्वमान्य सिद्धांत है। प्रारंभिक तौर पर जब रंध्रों के खुलने व बंद होने के बारे में बताया गया तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपने मत दिए उनको निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर समझाया जा सकता है। सबसे पहला सिद्धांत स्टार्च शर्करा अंतः परिवर्तन सिद्धांत। स्टार्च का शर्करा में जो अंतः परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया और इस सिद्धांत के प्रवर्तक लॉयड है। इन्होंने बताया कि दिन के समय स्टार्च का परिवर्तन शर्करा में हो जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं की स्थिति अवस्था आ जाती है और द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाने के कारण रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय शर्करा का परिवर्तन पुनः स्टार्च में हो जाता है और द्वार कोशिकाएं जो होती है उसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और द्वार कोशिकाएं स्लत अवस्था में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये मत स्टार्च शर्करा अंतः परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके प्रवर्तक लॉयड हैं। दूसरा सिद्धांत है पीएच परिवर्तन सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है सायरे। सायरे नामक वैज्ञानिक ने स्टार्च शर्करा अंतः परिवर्तन सिद्धांत का समर्थन किया और इन्होंने बताया कि स्टार्च का परिवर्तन शर्करा में होता जरूर है लेकिन वो पीएच पर निर्भर है। दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और CO2 का उपभोग करते हैं, इसलिए दिन के समय पौधों की कोशिकाओं में कार्बनिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण पीएच का मान बढ़ा रहता है और इसकी पीएच का मान 7 पाया जाता है, जिसके कारण स्टार्च का परिवर्तन शर्करा में हो जाता है और रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, जिसके कारण CO2 को ग्रहण करके पौधे कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं और द्वार कोशिका की पीएच का मान 7 से कम होकर के 5 हो जाता है और पीएच के मान में कमी के कारण शर्करा का परिवर्तन स्टार्च में हो जाता है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये मत देने वाले वैज्ञानिक सायरे हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है स्टार्च का ग्लूकोज में अंतः परिवर्तन। स्टार्च का ग्लूकोज में अंतः परिवर्तन जो है ये मत देने वाले जो वैज्ञानिक है वो स्टीवर्ड हैं। स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि स्टार्च का ग्लूकोज में अंतः परिवर्तन होता है। स्टार्च दिन के समय ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलती है और ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाती है और ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो ग्लूकोज में बदल जाती है और ग्लूकोज में बदलने के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती है, उसकी प्रासरणीय सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आने से द्वार कोशिका खुल जाती है, द्वार कोशिकाएं रंध्रों को खोल देती है और ग्लूकोज बनने के कारण रंध्र खुलते हैं। जबकि रात्रि में ग्लूकोज का परिवर्तन पुनः ग्लूकोज 1 फास्फेट में हो जाता है और ग्लूकोज 1 फास्फेट में होने के कारण अब ग्लूकोज का परिवर्तन रात में स्टार्च में हो जाता है और स्टार्च में परिवर्तन होने के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। यानी स्टार्च का परिवर्तन ग्लूकोज में होता है तो रंध्र खुलते हैं और ग्लूकोज का परिवर्तन जब स्टार्च में होता है तो रंध्र बंद होते हैं। तो ये मत देने वाले वैज्ञानिक स्टीवर्ड है। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक लेविट हैं। ये मानते हैं कि दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल बनती है जो मिलेट आयन में टूट जाती है और द्वार कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन निकल करके सहायक कोशिकाओं में चले जाते हैं और बदले में सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं और द्वार कोशिका में पोटेशियम मिलेट का निर्माण कर देते हैं और पोटेशियम मिलेट के कारण द्वार कोशिकाएं जो होती है वो स्फीत हो जाती है और द्वार कोशिकाएं स्फीत होने के कारण रंध्र खुल जाते हैं।
रात्रि के समय द्वार कोशिकाएं पोटेशियम आयन को सहायक कोशिकाओं में भेज देती है और मिलेट आयन पुनः मेलिक अम्ल में बदल जाता है और मेलिक अम्ल का परिवर्तन पुनः स्टार्च में हो जाता है और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये 4 नंबर जो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को आधार मान करके रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को समझाया जाता है। लास्ट सिद्धांत आता है सक्रिय के पॉजिटिव स्थानांतरण सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है लेविट। लेविट ने बताया कि गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल के अंदर दिन और रात में रात्रि के समय कुछ अभिक्रियाएं होती है, जिसके कारण ये अंत परिवर्तन होता है। सबसे पहले स्टार्च दिन के समय मेलिक अम्ल में बदलती है और मेलिक अम्ल जो है वो मिलेट आयन में टूट जाती है। मिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटेगी और हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिका से निकल करके सहायक कोशिका में चला जाएगा और इसके बदले सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन द्वार कोशिका में आ जाता है और मिलेट आयन के साथ जुड़ करके पोटेशियम मिलेट का निर्माण करता है और पोटेशियम मिलेट जैसे ही दिन में बनता है तो रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय विपरीत हो जाता है कि रात्रि के समय पोटेशियम मिलेट पुनः मिलेट आयन में टूट जाता है और मिलेट आयन रात्रि के समय द्वार कोशिका सहायक कोशिका से पुनः H पॉजिटिव आयन को ग्रहण कर लेता है और H पॉजिटिव आयन को जब ग्रहण कर लेता है तो मिलेट आयन मेलिक अम्ल में बदल जाता है और मेलिक अम्ल स्टार्च में बदल जाती है। जब दिन के समय द्वार कोशिका की स्फीत अवस्था आती है उस समय द्वार कोशिकाएं पोटेशियम मिलेट का निर्माण करती हैं, तो द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से अंतःपरासन की क्रिया के द्वारा जल को अंदर ग्रहण करती हैं, जिसके कारण ये फूल करके स्फीत अवस्था में आ जाती है और अंदर खुल जाते हैं। रात्रि के समय द्वार कोशिका में शर्करा का परिवर्तन स्टार्च में हो जाता है और स्टार्च जो है के बनने के बाद तथा CO2 के कारण कार्बनिक अम्ल बनने के कारण द्वार कोशिका की स्फीत अवस्था बदल जाती है और द्वार कोशिका से जल के अणु बाहर निकल करके सहायक कोशिकाओं में आ जाते हैं। तो यहाँ पर रंध्र के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका पोटेशियम आयन के द्वारा की जाती है। पोटेशियम आयन रंध्रों के खुलने व बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम आयन को द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से ग्रहण करती हैं और रात्रि के समय सहायक कोशिकाओं को ही वापस पहुंचाती हैं। तो ये चौथा जो सिद्धांत है या ये 4 नंबर जो सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि रंध्रों की खुलने व बंद होने के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक को अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।